आईपीएल 2025 में शुरुआत में 5 मैच खेलने के बाद पॉइंट्स टेबल में मुंबई 9th रैंक पर थी। सिर्फ एक मैच जीता था। दिल्ली उस वक्त 4 मैच खेलकर चारों जीती थी और नंबर 1 थी। और आज मुंबई प्लेऑफ के अंदर गई है और दिल्ली मुंबई से टिकट कटाकर वापस दिल्ली लौट रही है क्योंकि उसका आईपीएल का सीजन जो है वो खत्म हो गया। मतलब बड़ी हैरानी की बात है यार। दिल्ली अगर आप देखेंगे तो 6 मैच के बाद भी नंबर 1 थी। 18 अप्रैल को दिल्ली टेबल टॉपर थी और 21 मई को दिल्ली आईपीएल 2025 से बाहर हो गई। क्या कहें, दिल्ली इतिहास की पहली टीम बन गई है जो शुरू के 6 में 5 मैच जीतने के बाद बाहर हुई है। लगातार 4 मैच जीतने वाली पहली टीम है जो प्लेऑफ में नहीं जा पाई है और अब प्लेऑफ में 4 टीमें आ गई हैं। आरसीबी, पंजाब, मुंबई, गुजरात, ये 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में खेलेंगी। कौन जीतेगा, कौन टॉप 2 में जाएगा, ये सारी कहानी बात की है। लेकिन इस मैच की कहानी ये है कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। मैच दिल्ली की तरफ था। 17 ओवर तक लग रहा था कि दिल्ली इस मैच में हावी है, दिल्ली इस मैच में डोमिनेट कर रही है। लेकिन फिर 2 ओवर में वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, हालात बदलता है। नतीजा होता है कि मुंबई 59 रनों से मैच जीत जाती है। मुंबई 5 में 4 मैच हारने के बाद आखिरी 8 में 7 मैच जीती है। ये शायद मुंबई कर सकती है। मुंबई कैसे कर लेती किसी को पता नहीं। इतने मैचेस हारने के बाद कोई टीम कैसे जीत सकती है। आखिरी 8 में 7 मैच जीते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली ही वो टीम थी जिसके सामने 3 रनआउट वाला कांड हुआ था और उसके बाद मुंबई ने जीतना शुरू कर दिया था। और आज भी दिल्ली ही टीम थी। उस मैच में भी सैंटनर चले थे। सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी की थी, मुंबई की वापसी करवाई थी। और इस मैच में भी सैंटनर ही थे। 4 ओवर 3 विकेट 11 रन। एक साइड से सैंटनर, एक साइड से बुमराह। कोई क्या कर लेगा? इतनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई क्या कर लेगा? आज मुंबई वाले कह रहे हैं कि थैंक यू दिल्ली उस दिन हमें बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली का सारा मोमेंटम वहीं से खत्म हो गया था। वो 3 बॉल पे 3 रन आउट, जीता उनका मैच था। करुण नायर ने वो मैच ऑलमोस्ट जिता दिया था, आशुतोष ने जिता दिया था, लेकिन फिर खत्म हो गया था। और आज फिर मुंबई कह रही है कि थैंक यू भाई उस दिन हमें जिंदा रखने के लिए और आज प्लेऑफ में धक्का देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दिल्ली सोच रही कहां से मामला गड़बड़ हुआ। मुझे याद आता है आरसीबी का मैच था जिसमें केएल राहुल ने ऐसे करके ऐसे किया था बल्ला। उस मैच के बाद ये जीते नहीं, आप याद कर लो। वही एक मैच था जहां पर ये तगड़ा खेले थे और उसके बाद से मामला गड़बड़ाता चला गया और धीरे धीरे दिल्ली जो है वो हार की तरफ चली गई। मुंबई फिलहाल खुश है, आरसीबी खुश है क्योंकि राहुल जो है वो अपनी टेरिटरी में जीत नहीं पाए। मुंबई में उनके रिकॉर्ड बड़े तगड़े थे, वहां नहीं कर पाए। दिल्ली बाहर हो गई। हालांकि आरसीबी डरी भी होगी, डरी गुजरात भी होगी, डरी पंजाब भी होगी, क्योंकि मुंबई जायंट टीम है। ये वो टीम है जो अजगर की तरह आती है, शुरू में हारती है फिर चढ़ जाती है। और इसीलिए जब मुंबई जीतकर प्लेऑफ में गई है तो सवाल है क्या टॉप 2 में जाएगी? अभी एक मैच बचा हुआ है मुंबई का, मुंबई कोशिश करेगी। हालांकि मुंबई जीती है, जीत आप भी सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर सिर्फ इतना बताना है, क्या गुजरात टाइटन जो है वो लखनऊ को हराएगी? अब कहानी क्लियर है। आईपीएल बोरिंग हो चुका है, लेकिन टॉप 2 में कौन जाएगा, लड़ाई इस बात की है। टॉप 2 में जो टीम जाती है उसको एक मैच एक्स्ट्रा खेलने का मौका मिलता है और गुजरात पूरी कोशिश करेगी कि वो लखनऊ को हरा दे। लखनऊ कोशिश करेगी कि यार जाते जाते कुछ जीत दर्ज कर लें, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ले लें। ऋषभ पंत पर निगाहें होंगी कि यार क्या वो फॉर्म में आते हैं। ये सारी कहानियां रहेंगी। तो आप जरा इस सवाल का जवाब देना कि क्या गुजरात जो है वो लखनऊ को हराएगी? इस आसान सवाल। राहुल वाली बात लेकिन आप सोचिएगा, केएल राहुल ने वो जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं उस सेलिब्रेशन के बाद दिल्ली ने सिर्फ 9 में 2 मैच जीते, सिर्फ 2 मैच। और मुंबई आखिरी के 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो आखिरी के 2 ओवर थे। मुंबई पीछे थी, दिल्ली आगे खेल रही थी, दिल्ली अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर वो मुकेश कुमार का ओवर आता है और नमन धीर उस ओवर में धुआं कर देते हैं। मतलब पहली बॉल पे छक्का सूर्या मारते हैं, फिर सिंगल ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो नमन धीर ने किया था वो कमाल था। चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, और इसके बाद आखिरी ओवर में चौका, फिर सिंगल था। सूर्या लेते नहीं है, पॉज लेते हैं, कहते हैं मैं हूं ना, और फिर छक्का छक्का चौका सिंगल। 2 ओवर में एक टफ पिच पर जब 48 रन बनते हैं तो मैच पलट जाता है और यही हुआ था नमनदीप और सूर्या। कमाल था। एक तरफ सूर्य था तो एक तरफ नमनदीर की वो पारी जो शायद छोटी थी लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। जिस तरह से रन बने वो बहुत कीमती रन थे और जो आपको समझ में स्कोर कार्ड देखकर नहीं आएंगे।
43 पे 73 सूर्य कुमार यादव आपको नजर आ रहे हैं और 8 गेंद पे 24 रन नमनधीर। लेकिन ये आखिरी में बहुत इंपैक्टफुल है क्योंकि जो टीम 150 पहुंचने में संघर्ष कर रही थी वो 180 बना लेती है क्योंकि आखिरी की गेंदों में रन बन जाते हैं। मतलब किसी ने कहा कि यार ये जरूरी नहीं है कि जीत में रोशन हर बार सूर्य ही करे, कई बार जुगनू की चमक से भी सब कुछ रोशन हो जाता है और नमनधीर वही जुगनू है जिनकी स्कोर कार्ड देखकर झलक समझ में नहीं आती। लेकिन आईपीएल 2025 में 102 गेंदों पर नमनधीर ने 186 रन बनाए, जो बताता है कि यार वो एक अनसंग हीरो है, वैसे ही जैसे सैंटनर थे। हालांकि सैंटनर अब अनसंग नहीं है, सैंटनर कमाल है, धमाल है। सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ होगी इस मैच में, बहुत तारीफ होगी यार, बहुत अच्छी पारी थी, अद्भुत पारी थी। सूर्य कुमार यादव ने इस सीजन 583 रन बना लिए। 2023 में 605 रन थे, इस बार 583 हो गए। पिछला सीजन जबरदस्त नहीं था, लेकिन ये सीजन बैक टू सूर्य कुमार यादव की जो टॉप नॉच फॉर्म थी और ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव अपने करियर का सबसे ज्यादा रन जो है वो इस सीजन बनाएंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ 22 रन चाहिए अपने बेस्ट स्कोर को पार करने के लिए। आई एम श्योर वो इस साल 22 रन तो कम से कम बनाएंगे। अभी एक मैच है, एक प्लेऑफ का मैच होगा, अगर फाइनल खेलते हैं तो 3 मैच होगा, 3 मैच में 22 तो आसानी से बनने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव डिजर्व ऑल द लव, ऑल द प्रेज। 500 प्लस रन बनाने में केएल राहुल की भूमिका भी है, 7 बार बना चुके हैं। आज रन नहीं बने लेकिन 500 पूरा कर लिया, 7वीं बार केएल राहुल ने ऐसा किया। वो 1000 रन बनाए, 2018 में 659, 2019 में 593, 2020 में 670, 2021 में 626, 22 में 616, 23 में टोटल हुए थे, 24 में 520 और इस साल 503 रन। कमाल था। हार्दिक पांड्या मस्ट बी अ हैप्पी प्लेयर, चैंपियन बने 2022 में, प्लेऑफ में गए 2023 में और अब 2024 में आ गए। लेकिन आज दिल्ली दुखी होगी, एक अक्षर पटेल खेल नहीं रहे थे। केएल राहुल आज ज्यादा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए, 6 बॉल पर 11 रन। फाफ रन नहीं बना पाए। समीर रिजवी को मौके मिले बट वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए। विपराज चले, बहुत तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स के रन नहीं बने, आशुतोष शर्मा के रन नहीं बने और नतीजा ये था कि ये टीम जो है ये संघर्ष करने लगी। बोल्ट हमेशा की तरह शानदार थे, 4 ओवर 29 रन। दीपक चहर ठीक थे। विल जैक्स एक विकेट पे थोड़े महंगे थे बट सैंटनर यार आईपीएल 2025 का सबसे स्लोवेस्ट इकोनॉमी वाला ओवर था, 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। और सेम गोज फॉर बुमराह, 3 ओवर 2 गेंद 12 रन 3 विकेट। अगर आपके पास बुमराह है, आपके पास सैंटनर है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बाकी दिल्ली क्या ही करेगी, दिल्ली को ये सोचना होगा कि कहां वो गड़बड़ हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे थे और उतना अच्छा करने के बाद अगर आप टूर्नामेंट से बाहर होते हो तो फिर आपकी समझ से पड़ेगी हुआ क्यों, क्या ऐसा हो गया कि इतना खराब हो गया। मतलब आप शुरू के 6 में 5